नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 3 तलाक पर भले ही नया कानून बिल पास हो गया हो, लेकिन 3 तलाक देने वालों में कानून का कोई खौफ नजर नहीं आता। ताज़ा मामला जनपद अमेठी के थाना मोहनगंज के अंतर्गत आने वाले शिव सिंह कपूरवा का है, जहां उसके पति ने फोन पर 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद महिला इंसाफ पाने के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा। पीड़िता रिजवाना बानो, जो कि काफी गरीब परिवार से है, की शादी 5 साल पहले थाना मोहनगंज क्षेत्र के मितरिया गांव के रहने वाले नौशाद पुत्र मोहम्मद इस्माइल से मुस्लिम रीति रिवाज से हुई, जिसके बाद दोनों कुछ वर्षों तक हंसी खुशी रहने लगे। 2 वर्ष बाद रिजवाना बानो के पति नौशाद ने दहेज की मांग पूरी न होने पर तलाक दे दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने थाने पर न्याय की गुहार लगाई तो गांव के प्रधान और उसके ससुराल वालों ने सुलह समझौता कराकर वापस ससुराल ले गए। लेकिन कुछ वर्ष बीतने के बाद फिर से पीड़िता के पति ने फोन पर 3 तलाक दे दिए। इसके पहले भी हमने तुमको तलाक दिया था, तुम कुछ नहीं कर पाई क्योंकि पुलिस थाना सब मेरी जेब में है, जाओ तुमको जो कुछ करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद पीड़िता अपनी बूढ़ी माँ के साथ न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। अब देखने वाली बात है कि अब शासन प्रशासन अपनी इस मजलूम बहन को कब न्याय दिलाता है। रायबरेली से ब्यूरो वसीम खान की रिपोर्ट। टीवी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। वसीम खान। आज मैं बात करूंगा 3 तलाक जिसको सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने नामंजूर दी, क्योंकि मुस्लिम दायक में जो लड़के शादी के बाद लड़कियों को तलाक दे करके छोड़ देते हैं, उनकी ज़िंदगियां ख़राब होती है, जिसको लेकर के मुहिम चलाई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लाख प्रयास भी कर रहे हैं कि ज़िंदगी मुस्लिमों की लड़कियों की जो 3 तलाक के बाद ख़राब होती है उस पर लगाम कसा जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी जनपद में इसका असर नाकार होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज भी कुछ लड़कियां पीड़ित हैं। अभी इससे पहले भी जैस में एक मामला आया था जिसमें फ़ोन से 3 तलाक दे करके लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद किया गया। वहीं पर एक मामला मोहनगंज थाने से जुड़ा हुआ सामाओं के पास एक गाँव है, जहां पर एक लड़की का साफ तौर से कहना है कि 5 साल से उसकी शादी हुई नौशाद नाम के लड़के से, लेकिन उसके घर वालों ने लगातार इनको ताना देना शुरू कर दिया। शादी की कुछ बात ही दहेज को लेकर के, गाड़ी को लेकर के, पैसों की मांग करके, या वो बीमार रहते ही इसको लेकर के मैके छोड़ दिया, जिसकी बात लगातार इसकी शिकायत उन्होंने थाने में की, लेकिन थाने से भी उनको कोई इंसाफ नहीं मिला। लड़के ने 3 तलाक दे करके छोड़ दिया, जिसका सुलह थाने में ना कोई कार्रवाई करते हुए एक सुलहनामा कराकर फिर से लड़की का विवाह मुस्लिम समुदाय के हिसाब से फिर उसको कराया गया। उसके कुछ साल बाद फिर से वही रवैया, लड़का लगातार ताने देता रहा, उनके घर वालों ने उसे घर से भगा दिया, जिसका फ़ोन पर उसने 3 तलाक देकर लड़की के फिर से ज़िंदगी बर्बाद की है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर एक सवाल जरूर उठ रहा है। एक बड़ा सवाल है कि एक लड़की जिसकी ज़िंदगी एक बार ने 2 बार ख़राब हुई, आज भी वो लड़की पीड़ित मीडिया के माध्यम से अपनी पहुंचा उच्च अधिकारियों और अपने यहाँ के सरकार योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार तक पहुँचाने के लिए आज हमारे मीडिया में आई। हम उनसे जानते हैं आखिर वो लड़का कौन है और उनके घर वाले किस तरह से पीड़ित करते हैं। क्या नाम है आपका? रिजवाना। जो लड़का से साथ आपकी माँ ने शादी की थी, तो आखिर उसने 2 बार आपको बताया जा रहा है कि तलाक दिया, आखिर क्या है पूरा मामला, आप बिल्कुल बताएं। मामला ये बीमार जा रहा था की वजह से मतलब हमें तलाक दी नहीं, अमानत नहीं रही, दूसरी लड़की के चक्कर में रहे। जी बिल्कुल। और वे कहा थी कुछ होते हैं नैहरे से मिलवा ही नहीं भवा। तो जो आपने थाने में एप्लीकेशन दी थी, जिसपे इससे पहले साल 2 साल जो भी ये बता रहे हैं आप, इससे पहले भी यही विवाद हुआ था, जिसको लेकर के थाने ने सुलह कराया, तो थाने ने क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की? क्या आप लोगों ने इसके लिए कुछ नहीं बोला? नहीं, ये सब ठीक ठाक रहा, फिर ठीक हो गया था। हाँ, लड़के ने मतलब माना कि हम सुलह करके ले जाएंगे, सही से रखेंगे। हाँ, सही से उसके बाद कब तक सही था, क्या बात को लेकर ताने ज़्यादा मारते? साल भर ठीक रहा, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो गए। फिर उसके बाद में ताना मारत रहे, दवाई दरमन नहीं करावत रहे, लड़ झगड़ के कब। तो आपकी भाई इस बार का फ़ोन फिर से तलाक दिया? हाँ, फिर से 3 बार तलाक दिए। क्या बोला? कहीं रिजवाना हम तो तलाक दिए थे। बिल्कुल, आपने देखा कि एक मुस्लिम दाय की लड़की जो गरीब स्तर से, जिसकी माँ बाप उसके हैं नहीं, बिना पिता की एक लड़की, उसकी माँ किस तरह से दूसरों घर में झाड़ू बर्तन कर अपने घर का पालन पोषण करे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादियां कर रहे, किस तरह से अपने लड़की की उसने शादी की थी, जिस तरह से लड़के घर वाले और लड़के ने 3 तलाक देकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। एक बड़ा सवाल है। मैं लड़की की माँ से एक बात जानना चाहूँगा, आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों यहाँ उनके घर वाले इस तरह से जुल्म ढा रहे हैं कि दबंगई दिखा रहे हैं? क्या है पूरा मामला? चाची आप क्या है? हमारा नाम नजरुल। ऐसा मामला कि मैंने नौशाद के साथ शादी किया है,
और साल खान तो खूब अच्छे से राखी ने। फिर महतारे कहने पे ये गाड़ी ये दहेज के ले, फिर वो लड़ने लड़े उसको रोज़ धक्का देते कि तुम्हारी महतारी गाड़ी नहीं दी, दहेज नहीं दी, तो उसको रोज़ लड़के तो महतारी झूठ फूट लड़का से बताती है, और जितना उसकी माँ बताती है वही लड़का उतना करता है। इस थोड़ी छोटी बातन में वो लड़का ने तलाक दे दिया पहली बार में। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद में सुलह कराया गया। फिर मतलब हम 15 दिन मनाने ने जो कौन नहीं, हम कहा समझौता है जे कौन नहीं याद, हम लड़के के लेके एप्लीकेशन मोहनगंज थाने में देना है, फिर आप सुलहनामा करा के भेजावा का है। पुलिस ने कोई कार्रवाई न करते हुए सुलह करवा दिया। हाँ, सुलह करा दी। उनका कुछ नहीं बोले ना लड़का बोला, हम कहा कि लड़का सामने बुलवाओ, अगर लड़की लड़का के सामने बात नहीं तो पाटा कि तुम्हें समझौता का भवा सीप साफ करके वही जाने उनका ईमान जाने, चुप्पे सीप साफ करके सुलह करा के हमका विवाह नहीं का, और लड़का रुस्कती कर दिन हमारे लड़का साल भर अच्छे से रखें, फिर वही नतीजा फिर तलाक दे दी दोबारा। अब कौन दुनिया के लड़के का हम मर जाए लड़की का, बताओ विवाह में नहीं। बिल्कुल एक माँ के आंसू बिल्कुल कैमरे में साफ तौर से कैद हैं कि एक माँ की पीड़ित जो अपने बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है, बिल्कुल वो साफ तौर से कह रही है कि मेरी बेटी जिसकी शादी मैंने मुस्लिम समुदाय के हिसाब से एक लड़की की शादी किस तरह से मैंने किया, लेकिन वहीं लड़के घर वाले लगातार अत्याचार उनका जारी है, जिसको लेकर के उसने तलाक भी दे दिया, जिसकी बात मोहनगंज थाने में तहरीर दे करके शिकायत भी की जाती है, लेकिन थाने में सुलह करा दिया जाता है, लेकिन लड़के पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लगातार ऐसे पीड़ित लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार लड़कियों के साथ शोषण भी हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल मैं साफ बताना चाहूँगा कि लड़की की माँ के आंसू वो साफ तौर से दर्शा रहे हैं कि किस तरह से लड़के की शादी की गई थी। आज वो लड़की जिसका 3 तलाक दे करके उसको ज़िंदगी से भगा दिया गया, और ये कहते हुए कि इससे पहले भी मैंने तलाक दिया था, किसी ने मेरा कुछ नहीं किया, इस बार भी कोई कुछ नहीं करेगा, मैं थाने पुलिस में पैसे भर दूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक बड़ा सवाल है, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर से कहना है कि लड़कियों जो मुस्लिम हैं उनकी 3 तलाक की पे कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनको जो भी सज़ा होगी वो भी दी जाएगी। लेकिन यहाँ बैठे थाना के आलाधिकारी उन पे पलीता लगाते साफ दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको सुलह करके फिर एक बार भेज दिया जाता है, लड़के पे कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसको लेकर के उनके हौसले। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।